बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी अगर हम पिछले टॉपिक्स की बात करें तो हमने ये पढ़ा कि हमें क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत में क्यों महसूस हुई और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या हैं। इसके बाद हमने वेन्स फार्मूला और रेले जीन्स फार्मूला के बारे में पढ़ा कि जो वेन्स फार्मूला है ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल है और जो रेले जीन्स फार्मूला है ये लॉन्ग वेव के लिए, लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस के लिए एप्लीकेबल है। फिर हमने इन दोनों में फ़र्क पढ़ा और फिर लास्ट पे हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्ज़ लॉ पढ़ा कि किस तरह टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वेवलेंथ डिक्रीज़ होती जा रही है। हमने ये पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ की। प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ, प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ दोनों से ही यकसा डिफरेंट था। वेन्स फार्मूला और रेले जीन्स फार्मूला दोनों से ही यकसा डिफरेंट था। इसने क्या कहा, इसने कहा कि पहले तो हम अगर बात कर रहे थे रेडिएशंस की कि हम ये अज्यूम कर रहे थे कि जो रेडिएशंस थी वो वेव की फॉर्म में निकल रही थी और उनकी जो एनर्जी थी वो कॉन्टीन्यूसली एक्सचेंज हो रही थी, उनकी एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एक्सचेंज हो रही थी। लेकिन प्लैंक्स ने कहा कि अब ये अज्यूम करें कि जो रेडिएशंस हैं वो कॉन्टीन्यूसली नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकल रही हैं, बर्स्ट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में निकल रही हैं और ये डिसकंटिन्यूस है। एक पैकेट के पास एनर्जी कम है या एक ज़्यादा है या डिफरेंट एनर्जी हो सकती है। ठीक है, दोबारा इस बात को रिवाइज करते हैं कि रेले जीन्स और वेन्स ने जो अपने फार्मूले बताए वो डिपेंड कर रहे थे कॉन्टीन्यूस वे में कि एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। कॉन्टीन्यूस वे में एनर्जी चेंज हो रही है, वो वेव फॉर्म में जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है। लेकिन प्लैंक्स ने कहा कि आप अब ये अज्यूम करें कि जो एनर्जी है वो वेव फॉर्म में नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एक्सचेंज हो रही है, ये कॉन्टीन्यूस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूस है। तो फिर हम एक ऐसा फार्मूला तैयार कर सकते हैं जिसकी मदद से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी कर सकते हैं। और बेसिकली यही जो प्लैंक्स का कॉन्सेप्ट है इसी ने ही आगे क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी। तो प्लैंक्स ने कहा कि जो एनर्जी है वो हर क्वांटा की अलग-अलग है, जो पैकेट से क्वांटा भी कहते हैं, और जो एनर्जी है हर क्वांटा की वो अलग-अलग है और ये डिपेंड करती है उस जो रेडिएशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वी। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो एच कांस्टेंट आता है और ई इक्वल टू एच वी, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने ये नीचे लिखी हुई है। इसके बाद जी प्लैंक्स ने एक फार्मूला बनाया, ये फार्मूला है रेडिएशंस का। यहाँ ए बी कांस्टेंट थे और ठीक 2 माह बाद उसने ए बी कांस्टेंट जो थे उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड करके पुट कर दी। तो यहाँ जो लैम्डा है ये वेवलेंथ है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट है, जो टी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, जो प्लैंक्स थ्योरी है जैसे हम क्वांटम थ्योरी या क्वांटा थ्योरी या रेडिएशन प्लैंक्स थ्योरी भी कहते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस यही थी कि इससे जो प्लैंक्स ने हमें सॉल्यूशन दिया इसने एक नई नेचर हमें बताई कि जो रेडिएशंस आ रही हैं वो वेव फॉर्म में नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही हैं। और फिर हमने प्लैंक्स कांस्टेंट भी पढ़ा। ये अभी तक जो कांस्टेंट है इनमें सबसे छोटी वैल्यू है 10⁻⁻34। ठीक है, तो सबसे जो कम वैल्यू है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि जो प्लैंक्स का सॉल्यूशन है उसने एक नई डिस्कवर की, एक नया नज़रिया दे दिया स्टडी का। ठीक है, इसके बाद जी हम प्लैंक्स के फार्मूले से नेक्स्ट जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से रेले जीन्स का फार्मूला भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो ई है वो ई एक्स की पावर जी है, इसे हम मैक्लारन सीरीज़ या टेलर सीरीज़ इसे कह सकते हैं। ठीक है, चूँकि हमने सेकेंड ईयर में 2.8
डिफरेंशिएशन के चैप्टर में 2.8 में मैक्लैरन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। तो ये उसी सीरीज़ को ओपन करके हम इसका जो रिज़ल्ट है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने थोड़ी सी अजम्पशन लगाई और इस अजम्पशन की मदद से हमने प्लांक्स के फार्मूले की मदद से हमने रिले जीन्स का फार्मूला निकाल लिया। इसी तरह हमने प्लांक्स के लॉ से हमने वेन्स फार्मूला भी निकाल लिया। ठीक है, ये अजम्पशन लगा के। तो कहते हैं अगर हम कंपैरिजन करें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की, जो कि रिले जीन्स ने कहा कि जो मेरा फार्मूला है वो ओबे कर रहा है जब आपकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, और वेन्स ने कहा कि फार्मूला ओबे करेगा जब वेवलेंथ बहुत कम है। तो अब प्लांक्स ने एक ऐसा फार्मूला दे दिया जो कि इन दोनों सूरतों में एप्लीकेबल है, दोनों में एक एफिशिएंट आपका आंसर लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब ओरिजिन हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का कि जो वेव्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, जो रेडिएशन निकल रही हैं, जो एनर्जी एक्सचेंज कर रही हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हैं, वो वेव फॉर्म में नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में मूव कर रही हैं और एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो हर जो पैकेट है एनर्जी का उसमें डिफरेंट एनर्जी की डिफरेंट क्वांटिटी है जिसको हम उसकी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के लिहाज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है नहीं इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब जो प्लांक्स है इसने हमें ड्राइव कर दिया रेडिएशन लॉ। इस रेडिएशन लॉ की मदद से हमने ये अब नेक्स्ट जितनी भी डेरिवेशंस हैं इसी लॉ की मदद से हमने करेंगे। ये लॉ हमें क्या कहता है कि जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ये कुछ इस तरह की एनर्जी, कुछ इस तरह की, ये पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आगे जा रही है। ठीक है, पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट, छोटे बंडल्स की फॉर्म में आगे एनर्जी जा रही है। तो अब जो हमने क्लासिकली पढ़ा हुआ है, जो हमने पिछली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमने ये पढ़ा था, या फर्स्ट ईयर के जितने भी पहले चैप्टर्स हैं उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी है वो ओसिलेटर की वो तो कंटिन्यूसली वेरिएबल है कि चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है इसमें हम पढ़ेंगे कि ये कंटिन्यूसली वेरिएबल नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रही, बल्कि इनकी डिस्क्रीट्स वैल्यूज़ हैं, डिस्क्रीट्स वैल्यू जो कि इक्वल टू NHV है। तो N क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी V है वो फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और N पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। तो इस रिलेशन से हम बता सकते हैं कि जो एनर्जी है या तो वो HV या 2HV या 3HV होगी, बल्कि इनके दरमियान नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये क्वांटाइज्ड है, ये डिस्क्रीट वैल्यू नहीं रखती बल्कि क्वांटाइज्ड है। ये 1 2 3 4 5 इसकी वैल्यू आती हैं, 0.2 या 2.5 इस तरह की वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो ये क्वांटाइजेशन एनर्जी की क्वांटाइजेशन थी कि किस तरह जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड हुई है, और ये सारा कुछ हो रहा है प्लांक्स लॉ की मदद से। प्लांक्स लॉ ने हमें बताया कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये, नेक्स्ट हम आगे स्टडी करेंगे।